बताऊं, कल ही फ्राइडे था, मैं नमाज़ पढ़ने गया, मस्जिद जुमे की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ पे बाकायदा बयान हो रहा था, मतलब कि उपदेश दिया जा रहा था मस्जिद में कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता समान होते हैं और बच्चों के लिए वो वही होते हैं, और जो एक गुरु होता है उसका जो उसके छात्र छात्राएं हैं वो उसके औलाद के समान होती हैं। परंतु जो हम देख रहे हैं इन अध्यापका ने जो किया है, और ना कि सिर्फ किया है कि एक बच्चा खड़ा है और उसको उसी के सहपाठी आकर उसको थप्पड़ लगाते हैं, बच्चा रो पड़ता है तो उसके सहपाठी संकोच कर रहे हैं उसको मारने में, परंतु अध्यापका बोल रही हैं उसको लगाना है, उनको आनंदित नहीं हुई है। वो एक बच्चा उसकी पीठ पे भी मारता है, वो उसके फेस पे नहीं मारता है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना रुला देने वाला वीडियो है कि जहां महिलाओं को हम करुणा की, हाँ, ममता की देवी के रूप में हम भारतीय देखते हैं, वहां पर एक महिला जो कि अध्यापका भी हैं, उनके हृदय के अंदर इतना विष, और इस विष के बाद उनकी जीभा से ऐसी बातें निकलना कि मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध वो कुछ कह रही हैं, ये बहुत डरावना है। पीछे मसला क्या है, क्या पूरा सिनेरियो है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये एकमात्र वीडियो है जो कि हमने देखा और जो कि लोग रहा है। देखिए, विद्यालय हमारे लिए हमेशा मंदिर और मस्जिद का रोल प्ले करते आए हैं। हमने अपने गुरुओं से सीखा है, जहां पर हमने अपने गुरुओं से सीखा है वहां आज इतना नफरत का बाजार सजा दिया गया है, इतनी नफरतें फैला दी गई हैं। जहां पर गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक समान होते थे, वहां वो अपने बच्चों को अपना बच्चा कहकर उनके नाम लेकर संबोधित करते थे। आज वहां पर वो हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे क्या सच में 2014 के बाद भारत देश में नफरत का माहौल बन चुका है? क्योंकि राहुल गांधी सहित तमाम नेता यही कह रहे हैं कि नफरत की जो एक माहौल बनाया जा रहा है ये गलत है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द होता है कि जहां हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तभी मुजफ्फरनगर से वीडियो सामने आता है जिसमें हिंदू लड़कों से और एक हिंदू शिक्षिका जो है मुसलमान के लड़के को यहाँ पर थप्पड़ और मारते नजर आते हैं। और इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया। आखिर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आपको बता दें। राहुल गांधी ने यहां पर लिखा कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। पहले आप उस वीडियो को देखिए कि उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ चल रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि अभी मुजफ्फरनगर के पीड़ित बच्चों के पिता इरशाद साहब से फोन पर बात हुई। बच्चे के पिता किसान है और उनकी आंखों में सपना है कि उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर बड़ा बने, लेकिन जिस तरह नफरत के नाम पर अंधी शिक्षिका ने हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाए उससे इरशाद बहुत आहत हैं। ये घटना समाज पर कलंक है। हमने इरशाद साहब को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का वायदा भी किया है। इरशाद ने तहरीर थाने में दी है। मुजफ्फरनगर प्रशासन से उम्मीद है कि बिना लीपापोती के कार्रवाई करेंगे। यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर यहां पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि बिना लीपापोती का कोई कार्रवाई होगी। लेकिन इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे यहां पर इमरान खान, प्रवक्ता अल्पसंख्यक कांग्रेस से, कि आखिर वो क्या सोचते हैं और क्या ये माहौल जो बनाया जा रहा है वो ठीक है या फिर शिक्षिका की एक भूमिका थी उस तरीके से जो है ये करवाया गया। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि जब क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं तो ऐसा होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, ये जो वीडियो सामने आया उस वीडियो को लगातार वायरल किया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये नफरत का माहौल है या फिर लगता है कि क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो नहीं सुना पाया तो उसमें एक थप्पड़ लगाओ ताकि अगर तुम पढ़ के आओ? ये सब हम लोग बचपन में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। उस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो अपने आप में बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जहां हम समानता की बात करते हैं वहां पर एक इस तरह से ये अत्याचार हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये, आपने बात कही अपने बचपन की, हमारे बचपन में था कि हमारे अध्यापक ना कि सिर्फ हमें मारते थे बल्कि हमें सज़ा मिलती थी अच्छी खासी। कई बार तो होता था कि छड़ी से भी हमें पीटा जाता था। परंतु आज के 2013 के भारत में आप किसी स्कूल में अध्यापक को मारते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि अब ये एक तरह से एक जुर्म सा बन गया है कि आप किसी को पीट नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जहां हम
अध्यापक की बात करते हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, यहाँ तक कि मैं आपको अभी एक बात बताऊं, कल ही फ्राइडे था, मैं नमाज़ पढ़ने गया, मस्जिद जुमे की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ पे बाकायदा बयान हो रहा था, मतलब कि उपदेश दिया जा रहा था मस्जिद में कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता समान होते हैं, और बच्चों के लिए वो वही होते हैं, और जो एक गुरु होता है उसका जो उसके छात्र छात्राएं हैं वो उसके औलाद के समान होती हैं। परंतु जो हम देख रहे हैं इन अध्यापका ने जो किया है, और ना कि सिर्फ किया है कि एक बच्चा खड़ा है और उसको उसी के सहपाठी आकर उसको थप्पड़ लगाते हैं, बच्चा रो पड़ता है, बच्चा रो पड़ता है तो उसके सहपाठी संकोच कर रहे हैं उसको मारने में, परंतु अध्यापका बोल रही हैं उसको लगाना है, उनको आनंदित नहीं हुई है। वो एक बच्चा उसकी पीठ पे भी मारता है, वो उसके फेस पे नहीं मारता है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना रुला देने वाला वीडियो है कि जहां महिलाओं को हम करुणा की, हाँ, ममता की देवी के रूप में हम भारतीय देखते हैं, वहाँ पर एक महिला जो कि अध्यापका भी हैं, उनके हृदय के अंदर इतना विष, और इस विष के बाद उनकी जीभा से ऐसी बातें निकलना कि मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध वो कुछ कह रही हैं, ये बहुत डरावना है। पीछे मसला क्या है, क्या पूरा सिनेरियो है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये एकमात्र वीडियो है जो कि हमने देखा और जो कि लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस तो खैर मेरे ख्याल से बोले नहीं हैं अभी तक, मगर मैं धन्यवाद करता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कि जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। ये एकमात्र वीडियो जो दिख रहा है, मगर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो लोग जानते ही नहीं, जो देखी नहीं गई। सबसे पहली बात तो ये है, इस महिला के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर धाराएं लगाकर इनको दंडित करना चाहिए, उस विद्यालय को सील करना चाहिए, और किसी तरह से, बल्कि यही नहीं, बल्कि जिन छात्रों ने अपने सहपाठी को थप्पड़ लगाए और इस अध्यापका ने उनको विवश किया, उन छात्रों के अभिभावकों को इस महिला टीचर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के हृदय के अंदर इस प्रकार से ये विष घोलने का काम कर रही है। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मसला है? ये तो स्पष्ट है, ये तो दिख ही रहा है। देखिए, विद्यालय हमारे लिए हमेशा मंदिर और मस्जिद का रोल प्ले करते आए हैं। हमने अपने गुरुओं से सीखा है, जहाँ पर हमने अपने गुरुओं से सीखा है वहाँ आज इतना नफरत का बाजार सजा दिया गया है, इतनी नफरतें फैला दी गई हैं, जहाँ पर गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक समान होते थे, वहाँ वो अपने बच्चों को अपना बच्चा कहकर उनके नाम लेकर संबोधित करते थे। आज वहाँ पर वो हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? ये भी उठता है आप लोगों पर कि हिंदू मुस्लिम का जो एक बात है, इस पर बीजेपी कब बोलती है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कब करती है? सवाल ये उठ रहा था कि ये चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से हिंदू मुस्लिम वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो सब भाई हैं। देखिए, निस्संदेह हम हिंदू और मुस्लिम, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी हम सब भारतवासी हैं, हम सब भाई हैं, हम इसमें अटूट विश्वास रखते हैं। परंतु आप ये मत कीजिए कि कहिए कि चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 9 साल में बीजेपी ने किया ही क्या है? अभी तक तो आप देख रहे थे कि एक भीड़ आती थी, किसी मुसलमान को मार देती थी, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी चोरी के नाम पर। फिर हमने देखा कि ये जहर सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं रह गया, ये जहर इतना फैल गया कि हमारे पुलिसकर्मियों तक में फैल गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक रेलवे पुलिसकर्मी जिसने ढूंढ कर मुस्लिम लोगों को गोली मार दी और उसमें बाद में कहा कि भारत में रहना होगा, तो मतलब कि इस प्रकार के उसने शब्द कहे कि मोदी और योगी के लिए उसने वोट अपील कर डाली। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ तक था कि भाई आप बड़े लोगों को, वैक्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, परंतु अब आप बच्चों पर आ गए, और बच्चों पे आने का मतलब एक शिक्षिका के हृदय के अंदर इतना विष, और जो व्यक्ति उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो भी कुछ मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता लगता है। तो ऐसे माहौल में ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व नहीं है, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व नहीं है, हम में से हर भारतीय, हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे अत्याचार के ऊपर हम लोग अपनी आवाज बुलंद करें, कानून के दायरे में रहकर बुलंद करें, और ऐसे अपराधियों को सजा हो। अगर हमने इन गलतियों के ऊपर हम मौन रहे, हम ना बोले, तो हमारा अपने देश की इस सभ्यता को, इस हिंदू मुसलमान एकता को हम किस प्रकार बचा पाएंगे, हमें ये सोचना होगा। ये घटना
हमें आज आपको और मेरे को इसलिए साथ होना चाहिए था, जैसे कि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे कि चंद्रयान पर हम बात करेंगे, हमें बात करनी थी चंद्रयान के ऊपर के समूचे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं। बात इस पर होनी चाहिए थी, मगर हमने इतना कलंकित कर दिया है। चंद्रयान जो फोटो भेज रहा है, जो गड्ढे चंद्रमा के अंदर हम देख रहे हैं, ये मौजूदा लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है, इन्होंने देश के अंदर वो गड्ढे पैदा कर दिए हैं जो आप चंद्रमा के अंदर देख रहे हैं। गड्ढे खत्म कैसे होंगे? अगर आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता चला जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये मसला जो है वो घर का मसला घर में सुलझा लेना चाहिए, बात करनी चाहिए बैठ के? राहुल जी से आप कह सकते हैं, इमरान भाई आपके भाई आप बोलते हैं उनको, उनसे आपको कहना चाहिए। देखिए, आज सुबह ही जब मैं सुबह सोकर उठा हूँ, 6:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, सबसे पहले मैंने राहुल जी का ट्वीट देखा, जो कि अभी आपने पढ़ के सुनाया जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उनके ऊपर ट्वीट, और इमरान भाई ने बाकायदा उस बच्चे के पेरेंट्स से बात की, उसके पिताजी से बात करी और उनको आश्वासन दिया, उनको सहानुभूति दी और उनसे कहा कि हम आपके साथ में हैं। तो कांग्रेस पार्टी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी समूचा कांग्रेस परिवार देश के साथ है। और देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी का साफ कहना है कि मोहब्बत के बाज़ार में हम लोग नफ़रत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो हमारी राजनीति मोहब्बत की राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है, भेदभाव की राजनीति नहीं है। हमारा मानना ये है कि सारे भारतवासी एक हैं, जो हमने बचपन से पढ़ा, जो हमने बचपन से सीखा। हम बचपन से कैसे आए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना होगा, और इन पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा हर भारतवासी को, हर क्षेत्रवासी को यह समझना होगा कि इस नफरत की राजनीति को खदेड़ देने का समय आ गया है। यदि हमने इस नफरत की राजनीति को नहीं खदेड़ा तो इसी तरह से ये सब कुछ होता रहेगा, हम इसमें उलझे रहेंगे और घोटाले पे घोटाले होते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी 7 घोटाले सामने आए हैं, अब आप सोचिए, महिला बाल विकास मंत्री, अभी मैंने देखा कि शायद उनका कोई ट्वीट आया हो, मौन है। महिला बाल विकास मंत्री चुप हैं, बड़े पदाधिकारी चुप हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब का भी कुछ शायद नहीं आया है। तो भाई साहब, हमको इन चीज़ों में उलझा कर रखा जाएगा और पीछे बहुत बड़े बड़े घोटाले होते रहेंगे। जैसे कि आप पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज में होगा, 7 बड़े घोटाले हो गए हैं। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जहां पर 18 करोड़ खर्च होना था, वहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च हो गया है। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और देश की जनता को इसमें उलझाकर कहीं ना कहीं अपना मार्ग सीधा किया जा रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और हम सब मिलकर, इमरान प्रतापगढ़ी जी मिलकर, कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर इस नफरत की राजनीति को खदेड़ देंगे और समूचे देश को एक मोहब्बत की दुकान बना देंगे। साफ तौर पर कहा गया कि जो नफरत की राजनीति उसको खत्म करने का काम किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, वो वीडियो आपको दिखाया था और लगातार जो बात कही जा रही हिंदू मुस्लिम को लेकर, हालांकि चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, जो सिनेरियो, जो तस्वीर है, वो लगातार नजर आती है। क्या आपको लगता है कि देश में नफरती माहौल है? क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, या फिर भाजपा सरकार जो कहती है उसमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है? आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सभी।